बाद अब वक्त है हमारी खास पेशकश का। देश का सवाल आप देख रहे हैं। आज अमेरिका और ईरान लगातार इनके बीच की जो बढ़ती हुई चीजें हैं, इनके बीच का जो तनाव है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जी हां, अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर ईरान को लेकर एक सख्त बयान दिया है। ट्रंप ने कहा कि अगर ईरान उन्हें मारने की कोशिश करता है तो अमेरिका ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटा देगा, खत्म कर देगा। राष्ट्रपति ट्रंप ने अफसरों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर कुछ भी हुआ तो वो ईरान को दुनिया के नक्शे से मिटाने की पुरजोर कोशिश करें। ट्रंप का यह बयान ऐसे वक्त में आया है जब ईरान और अमेरिका के बीच तनाव लगातार पीक पर है। ट्रंप के बयान के जवाब में ईरानी सेना के प्रवक्ता जनरल अबुल फजल शिकारची ने कहा कि अगर हमारे सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई की तरफ किसी ने गलत इरादे से हाथ बढ़ाया, वो हाथ काट दिए जाएंगे, बल्कि उनकी असर, उनका इम्कान पूरी दुनिया पर देखने के लिए मिलेगा, पूरी दुनिया में आग लगा देंगे। चेतावनी ट्रंप के उस बयान के बाद आई जिसमें उन्होंने खामनेई के लगभग 40 साल के शासन को खत्म करने की बात कही थी। ट्रंप ने पहले भी ईरान को चेतावनी देते हुए अपने सलाहकारों को निर्देश दिए हैं कि अगर ईरान उनके खिलाफ कोई हत्या जैसी साजिश रचता है तो ईरान को पूरी तरह से तबाह कर दिया जाए। ट्रंप ने यह भी कहा कि ईरान ने नई लीडरशिप की जरूरत है। उधर इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान को लेकर एक खतरनाक चेतावनी दी है। उन्होंने कहा कि अगर ईरान इजरायल पर हमला करता है तो अब तक के सबसे खतरनाक हमले का सामना उसे करना पड़ेगा। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान पर करीबी नजर रखी जा रही है। इजरायल के प्रधानमंत्री ने कहा कि वो ईरान पर करीब से नजर रख रहे हैं। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि कोई भी भविष्यवाणी नहीं कर सकता, लेकिन ईरान का भविष्य क्या होगा इससे लेकर कुछ कहना मुश्किल है, जिसका मतलब है कि किसी भी संघर्ष में तेहरान के लिए ऐसे नतीजे होंगे जिन्हें बदला नहीं जा सकता। पीएम नेतन्याहू की यह धमकी उस वक्त आई है जब तमाम रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि अमेरिका कभी भी ईरान पर हमला बोल सकता है। अमेरिका का मकसद ईरान की इस्लामिक सरकार पर सत्ता परिवर्तन तो करना है, साथ ही साथ अपनी धाक भी जमानी है। जी हां, न्यूक्लियर वॉरशिप अब्राहम लिंकन स्ट्राइक के लिए तैयार है, खाड़ी देशों में पहुंच चुका है। एक्सपर्ट्स क्या कह रहे हैं, जरा उनकी राय जानिए। उसके बाद हम अपने खास पेशकश देश के सवाल की डिबेट की शुरुआत करने जा रहे हैं। ईरान और यूएसए के बीच में अभी तनाव चल रहा है और लड़ाई की पॉसिबिलिटी फिलहाल नहीं है। अमेरिका पोस्चरिंग कर रहा है, अमेरिका अपनी तैयारी कर रहा है। अमेरिका की फोर्सेस और अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर और बैटलशिप्स पूरे एक ब्लॉकेड की तरह इसको ईरान के आसपास तैनात है। सिचुएशन ईरान के अंदर भी इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं है और प्रोटेस्ट हम देख रहे हो रहे हैं। और अब जो रेवोल्यूशनरी गार्ड है उसको ऑर्डर्स मिल चुके हैं कि इन प्रोटेस्ट को ख़त्म किया जाए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल की ईरान के संदर्भ में सबसे बड़ी मंशा यही रहती है कि वहाँ पर 1979 से चली आ रही इस्लामिक रिजीम का पतन हो जाए। और इस अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और इजराइल समय समय पर रणनीतियाँ बनाते रहे हैं। वर्तमान समय में ईरान में जो आर्थिक विषयों को लेकर के, सामाजिक विषयों को लेकर के जो व्यापक असंतोष है, उसका लाभ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका उठाने की पूरी कोशिश कर रहा है। ईरान को लेकर अमेरिका का क्या रुख होगा शायद अमेरिका भी नहीं जानता। ये केवल और केवल ट्रंप जानते हैं। जहाँ तक हमारा ताल्लुक है, हम केवल स्पेकुलेट कर सकते हैं, अनुमान लगा सकते हैं। मुझे साफ तौर पर नजर आता है ट्रंप ने एक किस्म से टैक्टिकल रिट्रीट की है। जब तक उनकी तैयारी पूरी नहीं हो जाती तब तक वो किसी प्रकार से हमला नहीं करेंगे, क्योंकि उनको साफ तौर पे खुफिया तौर पे पता लगा है कि रशिया और चाइना ने सीक्रेटली उनको कई प्रकार के हथियार दिए हैं, जिसमें हाइपरसोनिक मिसाइल्स भी है। ईरान के अंदर जो आंतरिक युद्ध या कलह या संघर्ष चल रहा है, उसको देखते हुए और अभी तक जो अमेरिका की भूमिका रही है, जिसमें उसने ओपनली उनके राष्ट्रपति ट्रंप ने खुद उकसाया है कि भी आप लड़ते रहो ईरानियंस को और जल्दी ही मदद आ रही है, पर अभी तक मदद नहीं आई। तो सबको देखते हुए लोगों के मन में नेचुरली सवाल उठ रहे हैं सबसे पहले कि क्या अमेरिका झुक गया।
तो आपने हमारे एक्सपर्ट्स को सुन लिया, जरा आप देश का सवाल सुन लीजिए, वो सवाल जिन पर 1 घंटे लगातार हम चर्चा करने वाले। सवाल नंबर 1 जो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, क्या ईरान पर अमेरिका बड़ा हमला करने वाला है? इस पर हम एक्सपर्ट्स के जरिए उनकी राय जानने की कोशिश करेंगे। देश के सवाल का सवाल नंबर 2, क्या ईरान का आखिरी वक्त आ गया है, जजमेंट डे आ गया है? सवाल नंबर 3 जिस पर एक्सपर्ट्स अपनी राय रखेंगे, क्या ईरान से ट्रंप की जान को खतरा है और इसीलिए उनकी सुरक्षा बढ़ा दी गई है? सवाल नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर है, क्या ईरान पर हमले के बाद खाड़ी देश यूएस के खिलाफ हो जाएंगे, लामबंद हो जाएंगे, काटल तैयार हो रहा है? और सवाल नंबर 5 जिस पर हम चर्चा करेंगे अपने एक्सपर्ट पैनल पर, क्या ईरान सीरिया और गजा बनने की कगार पर है? जिस तरह का हालात, जिस तरह की सिचुएशन वहां पर हो रही है, आने वाले वक्त में आखिर क्या कुछ होने वाला है? एक मुकम्मल ग्राफिक्स के जरिए अगले घंटे लगातार सारी इंफॉर्मेशन एक एक कर आपको एक डिटेल बताएंगे और समझाएंगे कि क्यों अमेरिका और इजराइल ईरान के साथ मुफ्तला होने जा रहे हैं। अब तक की ऐतिहासिक जंग, सबसे बड़ी जंग, वॉल पर पीछे ग्राफिक्स आ रहे हैं और वहां पर आपको हम समझाएंगे कि आखिरकार कैसे ये पूरा जो मसला, ये जो पूरी डिटेलिंग हम आपके लिए शो के दौरान करने जा रहे हैं, इसे देखने के बाद हमारा वर्ल्ड वॉर स्पेशल जो हम आपके लिए लेकर आप समझेंगे। खलीफा का डेथ वारंट जारी हो गया, कैसे अमेरिका ने चेतावनी दी है, ट्रंप ने अमेरिकी आर्मी जनरल को आदेश दिए हैं कि भाई तैयार रहिए, किसी भी वक्त कुछ भी एक्शन लेना पड़ सकता है। उन्होंने कहा यूएस आर्मी के लिए स्पेशल प्रोटोकॉल जारी किया गया है और कहा गया है कि अगर अमेरिकी राष्ट्रपति को खतरा दिखता है आप एक्शन लीजिए। होमलैंड सिक्योरिटी ने ट्रंप का सिक्योरिटी प्रोटोकॉल सख्त कर दिया है। होमलैंड सिक्योरिटी राष्ट्रपति की सुरक्षा देखती है। सीक्रेट सर्विस ने भी अपना सुरक्षा प्रोटोकॉल, अपना घेरा बड़ा कर लिया है। नंबर्स ऑफ पीपल हु डिप्लॉयड फॉर सिक्योरिटी हैज बीन रेज्ड। ट्रंप को मारने की कोशिश की तो नक्शे से मिट जाएगा ईरान। ये बात अमेरिका व्हाइट हाउस ने एक चेतावनी जारी की है तेहरान के लिए कि अगर ट्रंप पर आंच आई तो ईरान नक्शे से गायब हो जाएगा। ट्रंप ने भी अमेरिकी आर्मी जनरल्स को यह बात कह दी है कि भाई समझ लीजिए, अगर मुझे खतरा होता है, मेरे ऊपर अगर हमला होता है, ईरान को साफ कर देंगे, नक्शे से खत्म कर देंगे। अगला ग्राफिक्स आपको फटाफट दिखाते हैं स्क्रीन पर, जिसके जरिए आप और डिटेल समझे। ईरान की धमकी भी आई है, थर्ड वर्ल्ड वॉर कमिंग सून, यानी अमेरिका ने धमकी दी तो ईरान कहां पीछे रहने वाला। तो उन्होंने कहा कि ट्रंप जो धमकी दे रहे हैं उनका सबक सिखा देंगे, खामने की तरफ से बढ़ने वाले हाथ काट दिए जाएंगे। वहां के जनरल कह रहे हैं गलत इरादे से हमला हुआ तो अमेरिका को तबाह कर देंगे, बर्बाद कर देंगे। सुप्रीम लीडर की तरफ अगर हाथ बढ़ा तो छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने यह भी कहा कि दुनिया में भी आग लग जाएगी, सिर्फ अमेरिका और इजराइल बर्बाद नहीं होगी, पूरी दुनिया में इस जंग का असर, इंपैक्ट, आफ्टरमाथ देखने को मिलेगा। ट्रंप की धमकी के बाद ईरानी जनरल शिकारची लगातार बयान दे रहे हैं। उन्होंने भी एक बात कही है कि अगर सुप्रीम लीडर की तरफ कोई हाथ बढ़ा तो वो हाथ वो काट दिया जाएगा। अगला ग्राफिक्स फटाफट आपको स्क्रीन पर दिखाते हैं, उसके जरिए आप समझिए कि क्या कुछ ईरान में चल रहा है और ग्राउंड रियलिटी क्या है, ग्राउंड जीरो पर क्या कुछ चल रहा है, वो आप तब समझेंगे जब आपको डिटेल हम वॉल के जरिए बताने जा रहे हैं। अगले ग्राफिक के जरिए समझिए ईरान की धमकी पर अब ट्रंप ने क्या कहा है वो आपको हमने बता दिया, ईरान ने क्या कुछ कहा है वो हमने आपको बता दिया। अगला ग्राफिक देखिए, समझिए कि आखिर वहां पर क्या कुछ चल रहा है, किस तरह से वहां पर अब ये चीजें और खतरनाक होने जा रही हैं, क्योंकि अमेरिका अपने वॉरशिप खाड़ी देशों में भेज रहा है। इजराइल की तरफ से भी धमकी आई है। इजराइल ने भी धमकी देते हुए कहा है कि अगर ईरान ने हमारे ऊपर हमला किया तो हम उनको छोड़ेंगे नहीं, उनको बर्बाद कर देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि ऐतिहासिक जंग होगी, यानी ईरान को पछताना पड़ेगा। इतिहास याद रखेंगे जब इजराइल ईरान पर हमला करेगा और वहां पर जो तस्वीर होंगी, जो हालत हाजरा होगा, वो देखने वाला नहीं होगा। एक मैप के जरिए, ठीक है, एक मैप भी हमारे पास है, मैप के जरिए भी आपको समझाने की कोशिश करेंगे और जैसे वो ग्राफिक्स हमारे पास आता है वॉल पर हम आपको समझाएंगे। पैनल के पास चलते, एक बड़ा पैनल हमारे साथ है। मेहरान मारी साहब मेरे साथ हैं, बलूचिस्तान रिप्रेजेंटेटिव है यूएन और ईयू में। सर आपका बहुत बहुत स्वागत है। इसके अलावा हमारे साथ संजय राणा सर जुड़ने वाले, फॉरेन अफेयर्स